प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होंगे OTDR, जो कि टेस्टिंग टूल है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल कनेक्टर्स, जो कि टर्मिनेशन के काम में आते हैं। उसके बाद हम कुछ ऐसे टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि केबल इंस्टॉल करने के काम में आते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है उत्कर्ष अनुराग और आप सामने देख पा रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जो कि G++ प्राता के नाम से है। यहाँ पे आप 9th से लेकर 12th तक के अपने वोकेशनल टेलीकम्युनिकेशन के लेक्चर्स पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये सेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे OTDR के बारे में। OTDR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। ये काम क्या करता है? यह हमारे एक टेस्ट इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम में आता है और ये हमारे लाइट लॉस को एक सिंगल फाइबर में पकड़ता है। ये काम कैसे करता है? ये हमारे फाइबर पे जोड़े जाने पर छोटे छोटे इम्पल्स यानी छोटे छोटे लेज़र लाइट के जरिए सिग्नल को भेजता है। जैसे ये सिग्नल आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कुछ सिग्नल बैक स्कैटरिंग प्रोसेस के जरिए हमारे पास वापस आते हैं। जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह प्रक्रिया आपको दिखाई जा रही है। बैक स्कैटरिंग यानी कुछ सिग्नल हमारे फाइबर में अशुद्धियों के कारण या जहाँ पे हम फाइबर को जोड़ते हैं यानी स्प्लाइसिंग करते हैं, वहाँ पे टकराने के बाद वापस आते हैं। तो जैसे आप स्लो मोशन में देख रहे हैं, हमने अपना लेज़र का सिग्नल छोड़ा और कुछ सिग्नल बैक स्कैटरिंग के जरिए वापस आ गया। ये सिग्नल हमारे OTDR में मौजूद सेंसर पकड़ते हैं जो वापस आते हैं, और क्योंकि एक सिग्नल भेजा जाता है उसके बाद जितना सिग्नल वापस आता है उसके आधार पे हम यह अंदाज़ा लगाते हैं कि कितनी दूरी पे कितना सिग्नल वापस आ रहा है। अब जैसे आपके सामने ये एक स्प्लाइसिंग का उदाहरण मौजूद है। यहाँ पे हमने दो फाइबर जोड़े और बीच में आपका स्प्लाइस पॉइंट है। यहाँ पे क्या होगा कि सिग्नल में ड्रॉप होगा, यानी कि जो हमारा सिग्नल वापस आ रहा है वो हमारे पास ज़्यादा आएगा और पावर जो है वो थोड़ी सी गिरेगी। तो जो हमारा OTDR है वह पावर और डिस्टेंस के बीच में हमारा सिग्नल को चेक करता है। अब देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक लंबी दूरी के सिग्नल को यानी एक लंबी दूरी के फाइबर को हमने एक लंबी दूरी के फाइबर में हमने सिग्नल को छोड़ा और यहाँ पे अब हम चेक कर रहे हैं कि हमें OTDR में वापस कितना सिग्नल मिल रहा है। देखिए, उदाहरण के तौर पे ये 100 किलोमीटर लंबा एक फाइबर हमने बिछाया है। OTDR की मदद से हम यहाँ पे जांच पाएंगे कि हमारे फाइबर में कहाँ कहाँ बैंड है, कहाँ कहाँ ये स्प्लाइस हुआ है और कहाँ पे ये फाइबर टूटा हुआ है। तो जैसे जैसे कोई बैक स्कैटर जहाँ पे ज़्यादा होता है या जहाँ पे हमारी स्प्लाइसिंग की होती है, वहाँ पे हमारा जो सिग्नल है OTDR का वो थोड़ा उछल करके वापस आता है। इसे हम OTDR ट्रेस के रूप में जानते हैं। अब जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, हमारे यहाँ पे 3 जगह पे स्प्लाइस किया हुआ है और एक जगह पे हमारा जो सिग्नल है वो बहुत ज़्यादा वापस आ रहा है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फाइबर क्योंकि टूटा हुआ है तो दूसरे छोर पे लाइट ना पहुँच करके वहीं से सारी की सारी जो हमारी लेज़र का इम्पल्स है वो वापस आ रहा है और हमें यहाँ पे पता लग जाएगा कि कितनी दूरी पे हमारा जो फाइबर है वो टूटा हुआ है। आइए अब हम देखें कि OTDR की मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। नंबर 1, फाइबर की पूरी लेंथ का पता लगा सकते हैं। नंबर 2, फॉल्ट जो कि हमारे फाइबर में है उसकी दूरी का पता लगाया जा सकता है। नंबर 3, स्प्लाइस जो होता है वो हमारा कितना लॉस दे रहा है, हम उसका पता लगा सकते हैं। आइए अब हम यहाँ पे देखें कि किस प्रकार हमारा जो OTDR है वो काम करता है। करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से सबसे पहले इसे इंसर्ट करना होता है OTDR में। यहाँ पे इंसर्ट कर लो। इंसर्ट करने के बाद फिर अभी हम ट्रेस करेंगे। तो ट्रेस करने के लिए बेसिकली 13-10 में ट्रेस मारने वाला। ट्रेस स्टार्ट करो। अब ये ट्रेस वाला बटन, जैसे स्टार्ट का बटन दबाओगे तो एनालाइज करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे एनालाइज पूरा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इक्वेशन स्टेटस चल रहा है। तो अभी ये डायग्नोस कर रहा है। जैसे डायग्नोस होगा नीचे पे यहाँ पे ये पोजीशन इन प्रोग्रेस लिख रहा है। यहाँ पे जितने किलोमीटर पे वो कट होगा या बैंड होगा, जो भी चीज़ होगा यहाँ पे क्लियरली दिखा देगा। तो अभी प्रोसेस में है। और कितना डिस्टेंस, ये ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 10 साढ़े 10 किलोमीटर के डिस्टेंस है।
और यहाँ पे आ चुका है। आप देखो यहाँ पे डिस्टेंस 10.485 किलोमीटर तक गया है। और ये जो लॉस है यहाँ पे आ रहा है, ये चीज़ें ये जो लॉस दिखा रहे हैं हमें, तो आप ये देख सकते हो जितने भी रेड वाला पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे या तो कपलर या ज्वाइंट बॉक्स लगा हुआ है। और इसके बाद जो मेनली ये देखो यहाँ पे जो ग्रीन जो डाउन है ना, अप साइड में नीचे आके जो गिरा हुआ है वो 10.260 किलोमीटर पे है। तो इस तरीके से OTDR के थ्रू ट्रेस करके फाइबर ऑप्टिकल को पकड़ते हैं। अब ये देखो यहाँ पे जब मैं ट्रेस मारा हम लोगों ने, इतना डिस्टेंस दिखा रहा है और जितना भी रेड है यहाँ पे तो या तो ज्वाइंट बॉक्स लगा हुआ है जिस चीज का लॉसेस दिखा रहा है। और इसके अलावा आप दिखा दो लॉस कितना दिखा रहा है, आप देख सकते हो 10 किलोमीटर पे है और 2.4 यानी कि 2.5 dB आप बोल सकते हो, 2.5 dB के आसपास लॉस दिखा रहा है इस ग्राउंड पे। इस तरीके से OTDR की मदद से और आप फाइबर ऑप्टिकल केबल की अगर आप काम करना। तो बच्चों, हमने OTDR कैसे काम करता है इसके बारे में जाना। आइए बात करते हैं हमारे फाइबर कनेक्टर्स के बारे में। हमारे पास 5 कॉमन प्रकार के फाइबर कनेक्टर होते हैं: स्ट्रेट टिप, फाइबर चैनल, स्क्वायर कनेक्टर, लिटिल कनेक्टर और मैकेनिकल ट्रांसफर रजिस्टर जैक। आइए अब हम अपने सबसे पहले प्रकार के कनेक्टर के बारे में जानें। ST कनेक्टर। ST का मतलब होता है स्ट्रेट टिप। इसमें हम बेयोनेट कनेक्टर के तरीके से अपने कनेक्टर्स को जोड़ते हैं। बेयोनेट कनेक्टर में हम घुमा करके फिक्स करते हैं, जैसे कि आपके माइक्स में होता है। यह ज़्यादातर 80 और 90 के दशक में इस्तेमाल होने वाला एक कनेक्टर था और यह 2.5 mm के फ्यूल के साथ आता है। बच्चों, अगला हमारा कनेक्टर है फ्यूल कनेक्टर। फ्यूल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि हम किसी भी तार, लकड़ी या ट्यूब के अंत में लगाते हैं तथा यह उसे सपोर्ट करती है। फ्यूल यानी FC कनेक्टर के अंत में फ्यूल लगा होता है। आप इसे सफ़ेद रंग का देख सकते हैं। यह ज़्यादा कंपन वाले वातावरण में लगाया जाता है। इसको बंद करने के लिए हम स्क्रू जैसा घुमा करके इसे बंद करते हैं तथा इसमें 2.5 mm का फ्यूल लगा होता है जो कि फाइबर को फाइबर से जोड़ता है। तीसरा है हमारा स्क्वायर कनेक्टर। ये आपके बाकी कनेक्टर्स की तरह ही होता है, लेकिन इसकी शेप जो होती है वह स्क्वायर होती है। इसमें 2.5 mm का फ्यूल लगा होता है और यह स्नैप और पुश पुल तरीके से लगता है, यानी जब इन दोनों को एक साथ जोड़ लगा के जोड़ते हैं तो ये जुड़ जाता है। और इसमें एक रिलीज, एक क्लिप सी होती है, उसे दबाने से यह अलग अलग हो जाते हैं। यह लगाने तथा खोलने में काफ़ी आसान होते हैं। अगले टाइप के कनेक्टर पर चलते हैं जो कि है LC यानी ल्यूसेंट कनेक्टर। ल्यूसेंट कनेक्टर ये SC जैसा ही होता है, लेकिन इसमें 1.25 mm का फ्यूल लगा होता है। छोटा साइज़ होने की वजह से इसे बहुत जगह SC और FC के मुकाबले में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसे इस्तेमाल करना भी आसान होता है तथा इसका कनेक्टर का साइज़ छोटा होता है। आइए अगले टाइप का कनेक्टर देखते हैं, मैकेनिकल ट्रांसफर रजिस्टर जैक। इस प्रकार के कनेक्टर में आपके ड्यूप्लेक्स सिग्नल के लिए 2 फाइबर एक साथ ले जाए जाते हैं, यानी 2 फाइबर एक साथ कनेक्ट किए जाते हैं। इसमें आपके मल्टी मोड फाइबर इस्तेमाल में आते हैं तथा यह आपके LC कनेक्टर जैसा ही होता है, लेकिन ये 2 फाइबर एक साथ कैरी करता है। अब आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अलग प्रकार के फाइबर और इनके कनेक्टर स्टाइल, कपलिंग स्टाइल, फ्यूल फीचर और ये फुल ड्यूप्लेक्स है या हाफ ड्यूप्लेक्स है वो भी आप इसमें देख पा रहे हैं। आइए अब हम देखें कुछ टूल्स जो कि हमारे फाइबर को कनेक्ट करने में, फाइबर के शीटिंग उतारने में, फाइबर को उसके बाकी कंपोनेंट से अलग करने में इस्तेमाल होते हैं। आओ अब हम इनके बारे में थोड़ा जानें। आइए बच्चों, कुछ टूल्स के बारे में जान लें, जैसे ट्यूबिंग कटर, रोटरी केबल स्लिटिंग, रिंगिंग टूल, केबल जैकेट स्ट्रिपर और बफर ट्यूब स्ट्रिपर। तो आजकल क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो मल्टी टूल नाम से कुछ चीज़ें हमारे पास आती हैं जिनसे कि हम एक टूल से कई काम ले सकते हैं। आइए सबसे पहले हम स्प्लिटिंग टूल के बारे में देखें। तो आपके सामने जो ये टूल नज़र आ रहा है, इससे हम अपने केबल को स्प्लिट करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। यह 4 से 10 mm तक की तारों को उनका जैकेट उतारने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसे खोला जा रहा है और इसे लंबा कट लगाने के लिए इसकी सेटिंग की गई है।
आप इस पे तार पे लगाएंगे और इसको आप कस देंगे और इसके बाद आप इसे तार के साथ खींचेंगे। जैसे ही आप इसे तार के साथ खींचेंगे तो ये इसका जो आउटर जैकेट है उसे काटते हुए चलेगा और ये काटने के साथ आपका जैकेट उतरना भी चालू हो जाएगा। जितने लंबा आपको उसको काटना है उतना लंबा आप इसे खींचेंगे और क्योंकि यह एक रोटरी केबल स्लिटिंग टूल भी है तो आप इसे गोलाई में भी तार के कट लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब हम इसमें एक रिंग कट लगाएंगे। तो हमने इसे खोला, इसकी सेटिंग की और अब हम इसमें एक रिंग कट लगाएंगे। इसे हम रिंग कट लगाने के लिए इसको गोल गोल घुमाएंगे। इसे 2-3 बार इस प्रकार हमने घुमाना है और फिर छोड़ देना है। क्योंकि ये सामने वाले व्यक्ति इसे 2 भागों में काटना चाहते हैं तो ये इसे वापस दोबारा इसके ओरिजिनल पोजीशन तक ले जाएंगे और जैसे ये ले जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यह दोबारा इस तार के जैकेट को काट रही है और शुरुआती पोजीशन पे फिर से ये एक रिंग कट लगाएंगे और जैसे ये रिंग कट पूरा होगा तो हम देखेंगे कि इसका जैकेट कितने आराम से 2 भागों में कट गया और इसे निकालना कितना आसान हो गया ताकि आपके फाइबर्स जो है वो सामने आ जाए। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर स्ट्रेंथ मेंबर भी है और ये स्टील की लेयरिंग भी है। ठीक है, अभी आपके सामने फाइबर्स भी आ गए हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इस टूल के साथ हम जो केबल की रोटरी स्लिटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कि इन्होंने मशीन को केबल के हिसाब से सेट किया और इसे घुमाने पे ये जो केबल की ट्यूबिंग है यह निकल जाती है। इस प्रकार आपके फाइबर बफर के साथ एक्सपोज हो जाते हैं और आप सिंगल फाइबर पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार बफर स्ट्रिपर काम करता है। आपके सामने अभी एक बफर स्ट्रिपर आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बफर स्ट्रिपर है और इसमें विभिन्न प्रकार के बफर के साइज़ के हिसाब से अलग अलग छेद दिए हुए हैं। ये प्लास्टिक का बना होता है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग प्रकार के टूल्स प्रोवाइड करती हैं एज ए बफर स्ट्रिपर। हम इस खास टूल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बफर के अंदर एक हमारा ऑप्टिकल फाइबर है। हमने बफर के हिसाब से उसका छेद को चुना और अब हम इस टूल को खोल करके इसके अंदर इसके छेद के हिसाब से बफर के साइज़ के हिसाब से उस बफर को इसमें फंसाएंगे। ये देख सकते हैं कि सबसे आखिरी वाले छेद का साइज़ जो है इस बफर ट्यूब के साथ मैच करता है। हमने अब इस टूल को खोला और इसके बाद इसमें हमने बफर को डाला और अब हम इसमें बफर को डाल देंगे और इसके बाद अब हम ऑप्टिकल फाइबर को पीछे से खींचेंगे। तो होगा क्या कि ये बफर जो है वह कट करके 2 टुकड़ों में बाहर आएगा, यानी कि इसका छिलका जैसा जो है आप देख पा रहे हैं ये उतर रहा है और ये हमारे फाइबर को एक्सपोज भी कर रहा है। अब मैं इस जो स्ट्रिप जो हमने बफर की काटी से काट के अलग कर दूंगा और मैं देखूंगा कि मेरा फाइबर जो है वह अलग हो चुका है।